जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना वरना, जगत के जान के ज्यों त्यों, हटो मर्दान गी करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को दूर माँ करना, बड़ा बेरी ये मन घटू में, इसी का गीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सबई जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, और घट सब को
यह मेरी करे मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझते चढ़ा दे तोर को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी भोगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार के कोई दिन के कोई सहज में त्याग ते चलना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, सब काम धीरज और सावधानी से करना पड़ेगा। जो भी काम करते हो धीरज सावधानी युक्ति के साथ, इसी तरह से भजन भी करना है तो सावधानी और युक्ति से। अपनी तरफ को देखना है कि मैं
अपने जीवन में क्या क्या करता आया और अभी तक क्या कर रहा हूँ, तो अपने को ये पता चलेगा कि इसमें धीरज सावधानी से चलने की जरूरत है। अपनी तरफ देखना है और दूसरे की तरफ देखने लगे और अपना भूल गए तो गिरे। अपनी तरफ देखो, दूसरे की तरफ मत देखो, दूसरा अपने आप को समझ जाएगा। उसके संभालने की भी कोशिश मत करो, अपने आप को समझो कि हम उसकी धारा में ना बह जाए, उसके रंग रोगन में, उसके स्वभाव में, बोलचाल में ना आ जाए। आप अपने आप को संभालो और सावधानी से, धीरज के साथ, तो सब काम हो जाते हैं। काम भी हो जाएगा आपका, बच्चों की सेवा भी, अति सत्कार भी हो जाएगा, और सुबह शाम या दिन को रात को भजन भी हो जाएगा। और आपने धीरज के और सावधानी से देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। घर का भी काम नहीं, बच्चों की सेवा भी नहीं हो सकेगी, आएगा सत्कार भी भजन भी नहीं हो सकता। तो बहुत संभल के चलने की जरूरत है। ये ऊट पटांग काम नहीं है, ये बहुत ही युक्ति का काम है, और युक्ति में मुक्ति। युक्ति से चलोगे छुटकारा हो जाएगा, और युक्ति को समझोगे नहीं तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे, निकल नहीं सकते। इसलिए महात्मा जैसा जैसा आपको निर्देश, उस सावधानी युक्ति कहते वैसे करना, और उन्हीं की मर्जी से जो काम होगा वो मुफीद होगा, यानी लाभकारी होगा। ऐसा नहीं है। तो भजन भी करो, कभी होता है कभी नहीं होगा, तो उसमें आपने समझ छोड़ दी, सावधानी को बरता नहीं, और सब्र तोड़ दिया, विश्वास नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो होगा ही। ऐसा ही होता है सबके साथ, और सबके साथ हुआ है। क्यों? सबके दुनिया में रहने के कर्म अलग अलग, किसी का कोई कर्म, किसी का कोई कर्म, किसी का कोई कर्म। उसके मुताबिक आपकी मन की, बुद्धि की, चित्त की ये चाल भी रहेगी, तो उसी अनुसार से आप ऐसा सोचोगे, संकल्प करोगे, चिंतन करोगे, तो ऐसे चालो। तो धीरे धीरे सब युक्ति का ध्यान कि हम जो कर रहे हैं उसको जैसा बताया गया वैसा करते नहीं करते। तो जो नामदान के वक्त में जिस तरह से बताया जाए कि ऐसे नाम कर याद करो, ऐसे रूप में याद करो, ऐसे आवाज को समझो, और फिर इस तरह से सुमरण करो और ध्यान करो, भजन करो। अगर आप उसको भूल जाओगे तो फिर नहीं हो सकेगा। बहुत से लोग भूल जाते हैं तो नहीं हो पाता, और बहुत से लोग याद कर लेते हैं तो होने लगता है। फिर कभी भूलते हैं, कभी फिर याद करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी याद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग, ये थोड़ी कि सब एक ही दर्जे के लोग हैं, अलग अलग। याद भी कर लिया फिर भूल भी गए, कभी नीचे का याद किया तो नीचे छोड़ दिया, ऊपर का याद किया तो नीचे का, ऊपर का याद नहीं किया तो नीचे का किया। ऐसा करते हैं, और उसको युक्ति से रोज सबको याद करना चाहिए, सबका नाम लो और सबको याद करो। फिर हर रोज सबकी आवाज और सुना है अपने घाट पर बैठ करके। तो जब ये आप युक्ति से करोगे रोज का, सब्र के साथ, धीरज के साथ, तो काम हो। अब दया नहीं हो रही है तो जान लिया कि अब दया नहीं चाहते हो, अब दया नहीं हो रही है, तो ऐसे कह के और बस उलट जाते हो। इससे अच्छा संसार के काम ठीक है, तो कहे इतने में तो सफाया हो गया, तो क्या रह गया? ये समझो कि हर हालत में दया हो रही है, और दया होती है
लेकिन अब यह है कि तुम्हारे पास उस प्रकार का बर्तन नहीं है जो दया को रख सको, उसकी पहचान पर कर सको। तो हर हालत में ये समझना चाहिए कि यहाँ भी दया काम करेगी। जो भी हम काम करते उसमें भी दया समझो। अब यह है कि जानने के लिए थोड़ा जागरण चाहिए। बुद्धि जब विवेक होगा और विवेक में आएगी तो पहचान मिलेगी। तो पहले बाहर से जाना और अभ्यास करोगे, भजन करोगे तो अंदर से पहचान मिल जाएगी। बोलो। देखो सब जग जात बहा, देखो सब जग जात बहा। अब यह है, ये देखने की जरूरत और समझने की है कि भाई जो हम भजन करते हैं उसको कितने लोग कर रहे हैं। तुम अगर बाहर बैठ जाओ तो लोग मजाक करें, ये क्या कर रहा है, मूर्ख है। भजन ऐसे होता ही नहीं। लोग अली में कहते ये भजन कौन सा है कि चद्दर ओढ़ ली, कम्बल ओढ़ लिया, बैठे। अब उनको पता ही नहीं भजन। अरे भजन तो उसी को कहते हैं जहाँ कीर्तन होता हो। अब अखंड मनुष्य मंदिर में कीर्तन हो रहा, उसको आप सुन नहीं रहे हो तो क्या समझोगे? इस भेद को नहीं समझ सकते। अब वो कहते हैं देखो सब जगह न करने से सब बहरा चला जा रहा, बचेगा कोई नहीं। सब आए जिधर से लौट के आए उधर निकल जाएंगे, उधर ही चले जाएंगे, वही उनका भाषा हो जाएगा। तो कहते सब जा रहे हैं, तुम तो कर लो, तुम तो समझ के भजन कर लो कि ये इधर जा रहे, चलो हम इधर लौट चले। आप ऊपर की तरफ चलो तो सब दुनिया जा रही, उनके पीछे मत जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तुम अपने को उलट जाओ और गगन की तरफ चलो। और 84 धार में जा रहे, नरकों की तरफ आओ, गगन की तरफ चलो। लेकिन ये देखते रहो सब जगह जाता, सब जगह रहता चला जाना, सब डूब रहे। बोलो, ये तो वास्तव की धारा है ना, जैसे पानी की धारा, ठीक इसी तरह से उसमें भी ये पानी की धारा और वासना की धारा, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसमें भी डूब मरोगे और उसमें भी डूब मरोगे। वासना में जब डूब मरे तो निकल नहीं सकते हो, पानी में डूबे तो निकल, आग में कूद पड़े तो निकल सकते। वो तो आदमी को डूबना ही है किसी न किसी शब्द से। बोलो। देख देख में गतिया जग की, बार बार यो वरुण का। और महापुरुष जो देखते हैं जगत की इस गति को, इस चाल को, जहाँ जा रहे हैं उसको देख रहे हैं। कहते हैं मैंने सब देखा, इसको सब देखा और कहते हैं वर्णन भी किया, लोगों को समझाया भी। अरे भाई जाग जाओ, तुम बहते हुए चले जा रहे हो, ये धारा ऐसी है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो आप उनकी बात को सुनते रहिए। वो तो रोक रहे हैं और समझा रहे, कथन कर रहे, प्रमाण दे रहे, लेकिन तुम नहीं समझते। बोलो। चारों जुग 84 होगी, अति दुख पाया नरक राज। कहते हैं कि आज नहीं, जब से आपको ये विधान कर्मों का पकड़ा दिया गया, पाप पुण्य का, तब से कहते हैं 84 होगी। चलो सतयुग त्रेता द्वापर, अभी बोले, अभी तो आएगा उसी 84। मनुष्य युग नहीं 84 किया है। तो कहते हैं चारों जो 84 हुए और अत्यंत दुख मिला। क्या करें? कहते हैं ये दशा तुम्हारी चारों जो, अगर निकल जाते तो फिर आने का कोई प्रश्न नहीं था, चले जाते तो निकल जाते। तो कहते चारों जुगों से चले आ रहे हैं किसी को बोलते। और आपकी बार दांव पड़ा नरदेही का, तो फिर उसको दबा दे रहे, फिर खोए दे रहे, फिर उसके बाद में चले जाओ। तो महापुरुष देख करके कह रहे
कि तुमने अभी 84 भोग ली चारों जुगों से, और फिर उसी में जाने की तैयारी कर रहे। सब सामान तैयार कर लिया और दाल टूटने वाली है, तो चले जाओ, अब बचाएगा कोई नहीं। बोलो। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक न कहीं न कहते हैं भाई जहाँ जहाँ हमको जिस जिस योनि में जन्म मिला उसी में हमारे ऊपर में आघात हुआ, ऐसे राक्षस की तरह से जुट गए। और कहते हैं कहीं चैन नहीं मिला किसी जगह भी, और अति दुख मिला, रोते चिल्लाते रहे, सुनने वाला तो कोई है नहीं हुआ। वो तो हमले ही हमले है, कभी उसका हमला हो रहा, कभी उसका हो रहा, और अत्यंत तो अब किसको सुनाए। कोई सुने तो उसको सुनाया जाए, और जो कोई सुने, कोई भी बात हो, अगर वो सुनता नहीं है तो आप किसको सुनाओगे? उसी को सुनाओगे तो सुन लेगा, और जब सुनता ही नहीं तो कैसे? तो कहते भाई चारों जुग, ये बताओ कहीं एक छिन भी चैन नहीं मिला। छिन कहते हैं छोटे समय में, कहेंगे अब जीव जंतु को क्या चैन मिला? हर वक्त उनके मौत से पर रहती है, फट से पानी आया तो मर गए, ये आया तो मर, गर्मी पड़ी थी ये मर गए, मोटरसाइकिल से कुचल गए, इससे ये हो गया वो हो गया, उसको मार दिया, और सब शिकारी बन के बैठे हुए सब जगह पट मार। समझ गए क्या देर लगती है उसको? इधर देखा है बकरियाँ चरती हैं जंगलों में, राजस्थान के लोग झुंड के झुंड लेके आते हैं और फट से पकड़ लिया, और वही जंगली में उसको काट दिया। अब वो क्या चलेगी, चिल्ला के उसको मुँह बांध दिया, पकड़ लिया, मुँह पकड़ लिया और काट दिया। अब वो चिल्ला भी नहीं सकती, मार दिया जगह, या उसको 2-4 को दबा दिया तो भीड़ जा रही है, तो वही नाली में बैठ गए, उसी जगह दबा के बैठ गए, बस चुपचाप मरिए, फिर बाद में काट लिया। कहते हैं एक छिन भी किसी जीव को भी चैन नहीं है, यानी चारों जुगों से भक्त चले आ रहे हैं। और सत महात्मा पुकार के कहते हैं, अरे भाई सुन लो, अपने घर की तरफ उठ जाए, उलटोगे तब बचोगे, उल्टोगे नहीं तो बचोगे नहीं। अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये चारों खानों से और नरकों से बच नहीं सकते। अब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तो सुनने में समझ में नहीं आता, न सुनते हो और न समझते हो। बोलो। पाप को न बस विपता भोगी, नहीं सत्य गुरु का चरण। अब यह कहते हैं कि पाप, जो पाप है उसको पुण्य समझते हो, और जो पुण्य है उसको पाप समझते हो। कहते हैं दोनों विपताएं हैं, मुसीबत है, हाहाकार है। कहते भाई हमेशा उसी में रहे, और जब जब नरदेही मिली तो सदगुरु को नहीं पाया, उससे दूसरा इलाके को उसको पास गई थी। उसके बाद तो अब कैसे चैन मिलेगा? बचोगे कैसे? बचाने का तो यही कि कोई महापुरुष मिल जाता, और नहीं बच सकते। और तो जो किया उसको पुण्य किया तो पुण्य भोगो, पाप किया तो पाप, और पुण्य बनता नहीं कल युग में, क्योंकि वो तो आपके पास समझ है नहीं कि पुण्य किसको कहते हैं। अब जहाँ पर वो तो कहता है सरदार कि हमने तो इसकी योनि छुड़ा दी है, बहुत ये तकलीफ में रहता और इसमें खुजली बहुत हो गई, तो दिन भर कुत्ता खुज जाता है, तो मैंने काट दिया, तो क्या करोगे? कहने लगे अभी लोग आते हैं, खा जाए, इसी को बना के कढ़ाई में, और इसको बस अभी बनाता हूँ, आते ही मांगते हैं कि जल्दी तैयार है। तो मेरे कुत्ते का है, वहाँ कोई नहीं हो, कुत्ता क्या तो शरीर है, तो सही बात है। अब वहाँ खड़े देखते रहे, तब तक 2-3 आदमी रहे, सरदार तैयार है कि मैं तो तैयार, और फट बैठ के खाने लगे। वही खजुआ, वो जो शरीर उसका खाद का है ना, जो खुजाता रहता है, उसी को खाने लगे। तो बीमारी किसको होगी? ये तो बीमारियां फैल गई, ऐसी ऐसी बीमारी फैली है कि अकल किसी की काम नहीं करती, चाहे डॉक्टर हो चाहे वो ऐसा कोई हो, कि क्या करे उसके लिए, कोई दवा तो है नहीं। तो जब आप उसको समझते हो कि हमने योनि छुड़ा दी और पुण्य समझते हो, तो कोई कौन समझाएगा?
कोई नहीं समझा सकता। तो पाप को पुण्य, पुण्य को पाप। ये कहते सदगुरु को नहीं पकड़ा, अगर पकड़ लेता तो तेरी नैया किनारे आ जाती, उस पर चढ़ा देते और पार उतारते, वो तो मिले। तो अब भोग, और जो है ये तो भोग नहीं आता, उससे नहीं बच सकते, पाप और पुण्य से बच ही नहीं सकते, और बगैर उस महापुरुष के पाप पुण्य कटेगा नहीं, उसके बगैर नहीं कर सकता। क्यों? वो जुक्ति तो वो जानता है औषधि की, तो जो औषधि देगा तब तो काटोगे, औषधि किसी को मिलेगी। औषधि क्या है? नाम रूपी, शब्द रूपी औषधि, वही काटेगी पेड़ी को, वही पाप बाहर उतारेगी, पुण्य बाहर साफ, तभी जीव रिहा होगा। बोलो। अब यह दे मेरी कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दा। अब कहते हैं कि भाई चलो, जिसके देश में रहते हो उसी की कृपा हो गई, चलो यही सब, ये दही मिल गई कृपा से, दया से। तो कहते हैं कि अब ऐसा करो कि भक्ति करो और सत्संग सुनो और जो कुछ बताया जाए उसको करो, और अंतर्घाट पर बैठ करके सूरत को शब्द से जोड़ के जोड़ो। तो कहते हैं कर्म दाह, कर्म तुम्हारे जैसे आग लगती है वैसे जल जाएंगे, बगैर नाम के कर्म नहीं जलेंगे। जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक ये कर्म जल ही नहीं सकते। शब्द है अग्नि, चिंगारी है, और जिस पर पड़ेगी उसको खत्म करेगी। ढेर कैसा भी हो, जरा सी चिंगारी पड़ी सूरत के सट से आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, सब देर जाएगी, राग कर दे। तो कहते हैं ऐसा करो भक्ति कि जिससे कि कर्म तुम्हारा इंद्र शरीर में जल जाए, सफाई हो जाए उसकी, तो काम तुम्हारा बन जाए। तो पाप भी जला दो, पुण्य भी जलाओ, जलाओ दोनों, क्योंकि दोनों जलाओगे काम तो जब ही बनेगा। एक रहोगे तो उसको भोगोगे। अगर मान लो पाप जला दिया तो मिश्रित रहता है, नीचे पुण्य की सतह, ऊपर में पाप की सतह, फिर पाप की सतह, फिर पाप की, फिर कभी पुण्य, फिर कभी पाप। तो वो तो है, तो ऐसा अलग अलग तो हो नहीं सकता, सब एक साथ जलेगा। जब जो पड़ेगा, पुण्य की पड़ी पुण्य की जलेगी, पाप की पड़ी पाप की जलेगी, तय है, पर्दा है कर्मों का, वो जमता चला जाता है। ऐसे ही है, ठीक है यहाँ है। तो कहते दोनों जल जाए तो काम बनेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर में चटनी तो होती नहीं है, चटनी तो होगी जब इससे निकाले जाओगे और हिसाब होगा तो वह चटनी हो जाएगी। इतना तुमने पाप किया, इतना पुण्य किया, अब पाप पहले भोगो, और जो पुण्य मिलेगा उसी 84 में ही पुण्य मिल जाएगा, वहाँ पुण्य मिलेगा। जो ये किया है पाप और पुण्य साथ साथ मिश्र, तो वहीं दे दिया जाएगा तुम्हें, मनुष्य शरीर में नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर का पुण्य तो अलग होता है, उसे आपको मालूम नहीं। बोलो। अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के महापुरुषों के शब्द स्पष्ट है, साफ। कहते हैं अब की बार अगर तुम चूक गए महापुरुषों के मिलने से और उनके भजन से, तो फिर ये चूक गई महापुरुष, और फिर नाना प्रकार के कष्ट मिले। तो अब की दांव जो पड़ गया है, इसी फेरे में कुछ काम बना लिया, तो इसी में तो करना है क्या। तो इसमें क्या करो, सत्संग सुनो, चित्त से चेतो और भजन में लगो। और दुनिया इसको क्या समझो, गुजारा है। परदेश में जाते हो आप, पहाड़ों में चले जाओ तो पेड़ की छाया में, किसी छाया में, किसी मकान में, किसी में भी कोई कहीं रहोगे छाया में, तो गुजारा है वो आपका घर तो नहीं। और यहाँ घर बना रखा जिसको मार रखा, यहाँ तो यहाँ भी होगा। मान लो घर गिर गया तो आप फिर बाहर रह गए, तो गुजारा है, उधर भी गुजारा, इधर भी। तो ये जो काम करते हो सब गुजारा है, इस शरीर का गुजारा है, उतना ही करो गुजारे के लिए, और कोई
आपकी चूक माफ नहीं होगी और नाना प्रकार के कष्ट सोओगे। इसलिए महात्मा महापुरुषों के जाओ और घाट जब मिल जाए तो बैठ करके वहाँ योग रूपी शब्द को प्रकट करो। शब्द जब जाग जाएगा यानी उसको पकड़ लोगे तो ये सब धुलाई हो जाएगी। धुलाई होती है तो जब तक साबुन वहाँ रखा है और पानी भी रखा और पानी कपड़ा भिगो दिया और ऐसे पीछे रहो साबुन नहीं लगाया तो मैल नहीं कटेगा। वो तो बताया साबुन रखा है। आपको चाहिए कि पानी में कपड़ा भिगो दिया तो उसको उठा के लगाओ, उसको लगाओ। इसी तरह जब मालूम हो गया कि ये घाट है तो वहाँ बैठ करके उसको सुनो, वही लगाना है। जब सुनने लगोगे तो साबुन लगने लगेगा, मैल काटेगा। उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को सुमरन कहते हैं। उसको लगाओ ऐसे कमर में क्या सत्संग में भीग जाओगे, चेत जाओगे भीग जाओगे। ये हृदय में नम्रता आ जाएगी, दया आ जाएगी, रहम आएगा तो फिर लगाओ जो बताया। अब वो नहीं लगाओगे तो कैसे काम, फिर वो मैल नहीं कटेगा। बड़ी जुक्ति बताते हैं सब तरह की। बोलो। गफलत छोड़े बुलाओ जग को, नाम अमर अब गोट। कहते हैं भाई गफलत मतलब लापरवाही, आलस। इसको जो जगत में हो रहा है उसको छोड़ो। और कहते हैं नाम का अमल, कैसे घोटो। अरे मतलब यह है कि कमाई करो। कमाई करने को कहते हैं घोटो। जैसे खड़ल में कोई चीज डाल दे घोटो, कोई दरवाजे में बैठ के घोटो, कमाई करो और फिर उसमें नशा निकलेगा, अमल होगा, नशा होगा। फिर जगत भूल जाओगे, संसार भी भूलोगे, ये फिर भूल जाओगे। और जब तक घुटाई नहीं करते हो और उसका नशा जब तक नहीं चढ़ता तब तक ये याद रहता है, इसमें लगेगा। तो कहते हैं गफलत को छोड़ दो और फिर नाम की घुटाई कर लो, वो अच्छी है। कमाई कर लो, घुटाई कमाई उसकी करो और नशा चढ़ेगा जरूर। बगैर नशे के नहीं हो तो बात, वो तो जब पियोगे तो नशा चढ़ जाएगा। तो घोटो और पी जाओ। मन से डरो करो गुरु सेवा, सतगुरु पूरे वेद। मन से हमेशा कभी इंद्रियों के जाल पे बैठ करके, घाट पे बैठ के कोई ऐसा काम न करे जिससे नाराजगी हो जाए। तो कहते हैं मन से सतगुरु सेवा, जो कहे उसी को करो। और वही बात बताएंगे जिससे तुम्हारा मन निर्मल हो, बुद्धि निर्मल होगी, चित्त निर्मल होगा। वो फिर महापुरुष सब आकर के अब जब सुरते प्राप्त करती है तो वो भी यही बताते हैं, वो भी यही बताएंगे। जब उनको दर्जा मिल जाता है, जब उस योग पूरे पूर्ण रूप से योग हो जाती है तो वो यही बताते हैं। तो कहते हैं कि सदगुरु सेवा करो, उसकी सेवा कर। अब सदगुरु सेवा है कमाई, ध्यान और भजन सुनो, इसी पर तो जोर है। ध्यान करो, सुनो करो, भजन। अब ये कहो, ये है सदगुरु सेवा। घाट पर बैठ कर अब उसको छोड़ करके और दूसरे काम में लगे बहुत, वो वही काम करो जिससे उधर को तुम्हारा रुझान, ध्यान तुम्हारा उस तरफ जाए। वो काम मत करो तो लौट जाए पीछे, संसार के पचड़े में फंस जाए, जड़ में। अब ये सब चीजें जड़ है तो उसमें फंस जाता है, उलझ जाता है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। वो अब आने लगे लोग, आने लगे। अब आना शुरू हो गया। मान लो 300 आदमी मंदिर में, मान लो, तो बाकी 300 निकाल दिए तो अब तो बहुत हो, बहुत बैठे हो। तो ये सेवा का कार्य शुरू होने जाता है। तो मतलब ये है कि उसमें आप लग जाओ। क्यों कि अब दिन क्या रह गए, 14 तारीख से सत्संग शुरू हो जाएगा।
तो 14 दिन हो गए और ये आज 26 हो गई, तो 14 और 4 18 दिन, 18 दिन में ये सब होना है। अब सामान वैसे आने लगा लोगों का, अब राउटी डेरे ये वो सब बिजली वाले आ गए, इनको 15-20 आदमी चाहिए कि बांस यहाँ से वहाँ धर दे और गड्ढा खोद जाओ, काट दे, कब उसमें तार लगेगा। अब जल्दी काम होगा तो इनको बोले जाओ, वो बिक्रम सिंह 20 आदमी को दो और फिर इनको समझा दो कि इनके साथ रहेंगे, क्योंकि आए वहाँ से तो बिजली लगाएंगे, खम्बा गाड़ेंगे, फिर बिजली लगेगी, उनको सामान चाहिए। इनको अभी ऐसा कर दो, एक बांस को उठवाओ और डलवा दो, जगह जहाँ तक वो करे वहाँ तक डलवा दोगे तो ये बस उतने उतने पे खोदते जाएगा, खोद लेंगे। सब बार इनके पास तो अभी तैयारी करनी है, सब जगह सब जगह तैयार। देखो अपने काम में रहो वो अच्छा रहेगा, अपने काम में सब लोग आ रहे, कितने आएंगे वो तो अब देखने को मिलेगा। झुंड के झुंड एक उतरेंगे, बस से जगह नहीं, ट्रेन में जगह नहीं, इसमें जगह नहीं, उसमें अपनी सवारियों से आएंगे, बहुत आएंगे, सब तरफ से चले जाएंगे। आने का ही तो है उसका, सब लोगों को करना चाहिए जी। ये सच्चा समूह है, ये सच्चा समूह है, इसको कहते हैं। इससे बड़े गुण लोगों को मिल सकते हैं, बाहर से आए नए आदमी आए वो भी गुण ले सकते हैं। गुण ग्राही बनना चाहिए, अवगुणों को छोड़ दो, गुण को ले लो। तो सेवा का समय आ गया, अभी तक तो ऐसे करते हैं, वो भी सेवा ही है, ऐसा नहीं कि वो सेवा नहीं है। अगर वो सेवा न करो तो मतलब ये क्या, अब वो तो सेवा करनी पड़ेगी। वही सब्जी है, तैयार भी करनी है, तैयार हो जाएगी, काटनी भी है, लाद के लाना भी है, फिर भंडारे में, फिर उसकी कटाई करना है, फिर वो बर्तन में डाल करके बनाएगा तभी तो खाओ, ऐसे तो कोई काम हुआ नहीं। अब गेहूँ है, रखा है, बीनना पड़ेगा, चावल बीनना, उसको धोना पड़ेगा, मलना पड़ेगा और फिर उसकी रोटी तभी तो खाओ, वो भी सेवा। तो सब काम तो सब करना ही है, तो है शरीर के साथ में सब काम है, लेकिन सब सावधानी से, समझिए, हर्ष उत्साह के साथ। और जिसमें हर्ष होता है, उत्साह होता है, वो काम अच्छा होता है, और जिसमें उत्साह नहीं होता है, सुस्ती रहती है, वो काम अच्छा नहीं होता, वो बढ़िया काम, वो सेवावानी होती है, वो तो बेहोशी है, तो उससे कुछ उत्साह करता है। तो सब काम ऐसे ही करना है। अब इतनी सब्जी बनती है, सोचो देखो वहाँ भंडारे में देखो कितना बनता है, तो इधर 4 आदमी आ जाए तो नीचे से ऊपर तक हो जाते हो, और कितना आप दौड़ते हो, 4 आदमी तो यहाँ रोज ही आ रहे हैं, तो वो तो सोचना चाहिए ना सबको। ये सब है अपने लोगों के लिए तो है, तो सब लोग अपनी अपनी सेवा अदा करते हैं। कोई सामान ले आया, किसी ने बनाया, किसी ने कुछ किया, लेकिन सब जगह पर ये है, पेट ही भरने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो अगर ये ना हो ये, तो कोई काम नहीं, न दफ्तर, न खेती, न दुकान, न अनाज पैदा करना, कुछ नहीं। ये जंजाल है, समझिए। वो कहा नहीं है भाई, जो लड़ाई हो रही ना, अगर अन्न न मिला सब लड़ाई खत्म, सब खत्म, कोई लड़ेगा नहीं, कोई भी। अन्नी तो लड़ता, अन्नी लड़े, अन्न ही पूरे, अन्नी लड़ता, अन्न लड़े गढ़कोटस, बड़े बड़े राज्यों से अन्नी लड़ता, और वहाँ न मिले तो बस गए, कौन बंदूक चलाएगा वहाँ, कुछ नहीं करेगा, समझ गया। तो वह अन्नी सब है। अब जहाँ पर अन्न की कमी होती है वहाँ देखो क्या होगा। तो उतना ही है कि बस ये सावधानी होनी चाहिए। अन्न जो है वो देवता है, उसको ठीक से आप काम में लोगे तो देवता का काम करेगा, और उससे ठीक से काम मिलोगे तो उत्पाद करेगा, जल्लाद का काम करेगा। अन्न देवता, उसकी बेकदरी करोगे जल्लाद, तो बैठ नहीं सकते, और उसको ठीक से देवता की तरह से पूजोगे और सेवन करोगे प्रणाम करके अन्न को, तो देवता का काम करेगा। ये बात है, वो मत बनो। एक मियाँ साहब थे,
तो घर में उनकी बीवी थी, वो जाते थे कहीं मजदूरी जीव करने के लिए, तो सबको देखती थी, औरों को भी, घर वालों को। कह लगे, अरे भड़वे, तेरे राज में तूने कभी नई जूतियां नहीं पहनाई, जब ले आया तब पुरानी ले आया। उससे वो कहे भड़ुआ कहे उससे। अब खामिद को भड़ुआ, पति को भड़ुआ वो कहती है। अब क्या करें, अब उसको क्या कर सकता, घर में सुनता है। तो गया उस जमाने की उस 4 आने की, अच्छी से अच्छी 4 आने या 2 आने की वो जूती ले आया। तो कह लगे, ले मैं तेरे लिए जूती ले आया। देखा उसने, कह रहे, कह लगे वही सस्ती वाली उठा लाया, ये कोई अच्छी तो है तो ये। अरे तुझे तो अपनी बीवी को अच्छी पहनाना चाहिए था, ये क्या, ये मतलब ये पहले के लिए आया। तो क्या, अच्छा ठीक है, देखेंगे पैर करके। तो रोटी बना रहे तो उसको वहाँ रख लिया, तो पैर से पैर ऐसे पैर करके फिर उतारे और रोटी उसी में झाड़े, ऐसे करके ले भड़वे, ये रोटी को इसी में साफ किया। देखा इसी लायक है। यदि रोटी को जूचों में मारे तो उसको दे, क्या करेगा, खाएगा, करेगा क्या, जैसा वो वैसी वो। दोनों अनाज की कदर करनी चाहिए, पैरों से, और उसको चलना नहीं भी, आदमी से फेंकना नहीं है। कहने का मतलब है उसकी बेइज्जती नहीं करना, निरादर, और निरादर करोगे पीछे रहोगे, पछताओगे। इसलिए कहते हैं सबका यथाउचित आदर। तो सेवा का वक्त आ गया, आप सुस्त नहीं बैठना, अपने लोग पहले से आए। अब देखो वहाँ 10 बजे तक लगे रहते हैं मंदिर पर। अच्छा, उनके हेल्पर है जो मसाला दे रहे, पत्थर पहुँचा रहे, जो छेद कर रहे उसमें छेद करते हैं, समझ गए। फिर चढ़ाने वाले अलग ऊपर चढ़ा रहे, तो वो सब सेवा, वो 10 बजे तक, जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक सेवा करेंगे, क्योंकि उनका साथ है, वो पत्थर लगाने वालों का, वो सब उनके साथ सेवा जुटे रहते हैं सब। तो आप उन्हीं को देखो, आप तो मतलब बैठ गया करते, थोड़ा सा किया, कभी आधा घंटा भी करो, वहीं बैठ गया। ये सब काम मत करो, नहीं भजन नहीं कर पाओगे। सब साधन भजन के लिए ये जुटाया जा रहा है कि आपकी आदत भजन करने में पड़ जाए, समझ गए। अभी आदत तो तुम्हारी पुरानी है वहाँ घर की, तो छुड़ाया जा रहा है, तब भजन करते लोगों ने भजन नहीं। ऐसे भजन नहीं कोई कर सकता, क्या आराम तरह भजन कर लेंगे, वो नहीं। आराम तरह भजन करते तो पहले कर दिया हूँ। भजन तो जो लोगों ने किया वो तो किया, लेकिन कैसे किया वो आपको पता नहीं है। तो बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब थोड़ा भजन पे